मम्मी मम्मी मारती हैं, पापा मारते हैं क्या? बताइए कौन मारता है? भैया मारता है? ये आ गया है घूमते फिरते तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बाबा। कोई डर है बेटा आपको? कोई डर नहीं है ना? पूछो ना इससे बच्चे से। मैंने कुछ बोला क्या तुमको? और डर आया है। कुछ बोल रहे तुम लोग अपने आप ही कुछ बात बकते जा रहे हो। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो, जनवरी महीने से उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में कुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ। और इसी महाकुंभ को लेकर हर रोज़ नई नई खबरें सामने आ रही। कभी महाकुंभ में आग लग जाती है तो कभी भागदौड़ के चलते हजारों लोग मारे जाते हैं, उसको लेकर राजनीति होता है, संसद में बातें उठती है, न जाने क्या क्या हो रहा है। अभी पहले के दौर तो नहीं रहा, अभी सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए जो मीडिया चैनल होता है भले ही उस खबर को कवर नहीं कर पाता या फिर दिखाता नहीं है जो असलियत में होती है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए जो वहाँ का जो सच्चाई है, वहाँ का जो रियलिटी है वो दिखाता है और ये सच होता है। इसीलिए सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और जो भी वीडियो बनता है उस वीडियो को लाखों लोग देखता है, बल्कि न्यूज़ चैनल के ऊपर अभी भरोसा करना ही छोड़ दिया लोगों ने। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो है वहाँ पे कुछ गए हुए थे कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया करता है। तो उनके नज़र में जो है एक लड़की संदीप नज़र आया। लड़की का उम्र महज 11 साल होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, वो जो वीडियो बनाने गए हुए थे अपने चैनल के लिए, जो महाकुंभ में मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, चलो वहाँ पे कुछ खबर बनाते हैं, कुछ कवरेज करते हैं। तो इतने में वो लोग पहुँचता है। दिन था वो 16 जनवरी 2025। अब वो लोग जब तक वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते पहुँचते करीब दोपहर हो जाता है। और जब दोपहर होता है तो एक कैमरामैन होता है और एक रिपोर्टर होता है जो लोगों से सवाल जवाब करते हैं। तो दोनों को लगा जो चलो दोपहर हो गया, पहले कुछ भोजन कर लेता है, उसके बाद हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे। तो ऐसे ही वो लोग एक जगह में खाली जगह ढूंढ रहा था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ था। तो एक जगह में कुछ काम काज चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में काम चल रहा था, पतरा वतरा लगा हुआ था, और उसी के बगल में वो जो पतरा वतरा लगा हुआ बैरिकेड जैसा था, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता। इन लोग ने देखा झांक कर, अरे हाँ कुछ लोग, मतलब 2-4 लोग ऐसा आया जाया कर रहे हैं, चलो इस जगह में जाकर हम लोग भोजन ही तो करेंगे, कौन ऐसा रोकेगा टोकेगा। तो इसीलिए वो दोनों जो है उस पत्थर लगा हुआ एरिया में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो भी लाया था टिफिन वगैरह उसको निकालते हैं। एक आदमी जो कैमरामैन होता है वो निकाल रहा था, और जो रिपोर्टिंग करने वाला होता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर बाथरूम में या हाथ मुंह धो लेता हूँ। जब वो जा रहा होता है तब उसे ऐसा लगा, गेट के पास से एक जो साधु के चोले में था, साधु संत के जैसा ही बड़े बड़े बाल है, वैसे उन लोग के जैसे कपड़ा पहना हुआ है, वो व्यक्ति जो है एक लड़की को लेकर उसी खाली जगह में एंट्री होता है। अब वो नज़रअंदाज कर लेता है। अब कुंभ का मेला है तो हर जगह में साधु संत नजर ही आ रहा था, वैसे चोले में सब लोग नजर आ रहे थे, लेकिन लड़की वैसा नहीं थी। लड़की एकदम नॉर्मल जैसा घर के बच्ची लोग रहती है वैसे कपड़े पहने हुए थे। पर वो नज़रअंदाज करके बाथरूम की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर भी बाथरूम में हाथ धोते हैं। लेकिन उनके मन में ये ख्याल आता है, फिर उनके मन में ये बज रहा था, ये साधु इस खाली जगह में, इतना भीड़ भाड़ इलाका से दूर, इस खाली जगह में एक छोटी सी बच्ची को लेकर क्यों आया। मन में ये सवाल जवाब होने लगा। खैर वो तो नज़रअंदाज किया ही था, लेकिन जहन में ये चीज़ बैठा। उसके बाद वह हाथ मुंह धो के उसी साथी के पास पहुंचता है। साथी के पास पहुंचने के बाद बताता है, जो मैंने जब गेट से अंदर आया तो एक साधु जैसा था, एक लड़की को लेकर अंदर आते हुए देखा, और ऐसा सुनसान जगह में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ संदीप है। उस व्यक्ति ने भी कहा, हाँ वो तो उस देखो वहाँ पे कोने में बैठा हुआ है, एकदम कोने में, कोई वहाँ पर नहीं है, वो लड़की के साथ बैठे हुए हैं। इन दोनों का सवाल मन में जो चल रहा था, दोनों ने एक दूसरे से जाहिर किया। जब जाहिर किया तो दोनों ने सोचा क्यों ना, चलो ठीक है, टिफिन बाद में कर लेंगे, खाना बाद में खा लेंगे, जाके पूछ तो लेते हैं आखिर इस सुनसान इलाका में ये दोनों कर क्या रहे। दोनों जाते हैं, जाने के बाद उन दोनों से पूछा जाता है सवाल जवाब। बाकायदा ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में।
तो रिपोर्टर जब उस दोनों से पूछा जाता है, उन दोनों से, एक तो अपने आप को बाबा बता रहा था, नाम था उनका संजय गिरी, जो मेरा नाम संजय गिरी है, मैं एक संत हूँ। अब जब उस बच्ची के बारे में पूछा जा रहा था, बच्ची को तब तक जो है कुछ भूजा वगैरह लाया हुआ था पैकेट में, उस भूजे को खिलाने के लिए उसको उसी जगह पर बिठा कर रखा था, और वो जो संजय गिरी है वहाँ पर भी बैठा हुआ था। अब दोनों वहीं पे बैठ के वो लड़की खा रही थी, और लेकिन साधु उसके सामने बिल्कुल बैठा हुआ था। ये दोनों जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, लेकिन जब लड़की से बातचीत कर रहा था, लड़की बहुत डरी सहमी थी। इस रिपोर्टर को, जो रिपोर्टिंग करने गया था, उसको पता लग जाता है, जो मन में शंका हो रहा था, मन में जो सवाल शुरू से ही चल रहा था, वो अब स्पष्ट होता है, नहीं, लड़की को कुछ ना कुछ इसने कुछ खिलाया पिलाया, और लड़की इसका साथ ही नहीं है, लड़की कहीं से लेकर आया। अब लड़की से जब पूछ रहा था, लड़की तो सवाल जवाब का जवाब तो दे रही थी, लेकिन बहुत डरी सहमी हुई थी। तब वो रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल करता रहा। कुछ 2-4 लोग भी वहाँ पे जमा हो गया, जो क्या हो रहा है। जो कैमरामैन होता है उन लोग से बातचीत करता है, जो लोग भी पूछ रहा था, देखो ये हमारा रिपोर्टर है और हम लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया में डाला करते हैं, और ये बाबा के साथ ये लड़की है, हम लोग को संदीप लगा, बातचीत कर रहे हैं। सारे लोग जमा हो जाता, देखता है, लड़की डरी सहमी थी। अब लड़की धीरे धीरे अपना बताने लगा। जब लड़की से पूछा गया, लड़की का नाम पूछा, तुम कितने साल के हो, लड़की ने अपना नाम बताती है, बंसिका मोरे। कहाँ का रहने वाली हो, वो बताती है, जो मैं भदोई का रहने वाली हूँ। अब जब भदोई का रहने वाली, भदोई डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वो बंसिका जो है 11 साल का होती है। जो तुम भदोई का हो, तो फिर तुम इस बाबा के साथ क्या कर रहे हो और कब से हो? बंसिका बताती है, मैं करीब 3-4 हफ्ते से बाबा के साथ हूँ। तो बाबा के साथ हो, तुम्हारे घर परिवार कहाँ है? भदोई में रहते हैं। तो क्या तुम्हारे परिवार वाले ने बाबा के साथ भेजे हैं? तो बंसिका इसमें बताती है, नहीं, गुरुजी खुद गए थे, हमें लेकर आए और हमारे परिवार जाने दिया। इतना बात बताती है। रिपोर्टर को और ज़्यादा शक हो रहा था, क्योंकि लड़की बहुत ही डरी थी, और बीच बीच में संजय गिरी, जो अपने आप को जो जूना अखाड़े का बता रहे थे, जो मैं जूना अखाड़े से हूँ, बार बार बातें कर रहा था। तो रिपोर्टर गुस्सा होता है, जो बाबा जी मैं आपके पास आऊँगा, आप अपना पक्ष रखिएगा, पहले मुझे इस बच्ची से बात करने दीजिए। लड़की से बातें हो रही थी, लड़की धीरे धीरे कुछ बातों का जवाब देती है, बताती है, अपने पापा का नाम बताती है, अपने गांव का नाम बताती है, अपने जो गांव का मुखिया है उनका नाम बताती है। अब बताने के बाद लड़की बहुत रो रही थी। इतने में लोग जमा होता है, तभी एक साधु और आता है, जो कैमरे में कैद नहीं होता, बल्कि वो कैमरेमैन के पीछे से आया था। आके कैमरेमैन के ऊपर डायरेक्टली मार देता है, और कैमरा गिरता है। उसी टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड जो हो रहा था बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता, दोनों साधु ने, एक तो संजय गिरी और दूसरा जो उसका साथी था, दोनों ने मिलकर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता। जब हमला हो रहा था, और भी लोग देख रहे थे, हर जगह का जो नज़ारा होता है, लोग तमाशा देख रहे थे, ये लोग लड़ रहे थे। तभी जो रिपोर्टर होता है वो फौरन भागकर जो वहाँ के प्रशासन है वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद ऐसे ऐसी बातें बताता है। पुलिस भी फौरन आते हैं। आने के बाद संजय गिरी को अपने पास बुलाते हैं, बातचीत करता है, लड़की को भी अपने कब्जे में लेता है। ये बाकायदा सारे सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा था, वायरल हो रहा है। अब बातचीत कर रहा था संजय गिरी, जो बताता है, जो मेरा नाम संजय गिरी है। अब रिपोर्टर जब उस संजय गिरी से बातचीत कर रहा था, संजय गिरी बता रहा था, जो साधु संत का कोई घर नहीं होता, हमारा तो बस यही गंगा किनारे में ही घर है, मैं जूना अखाड़े से हूँ। और जब रिपोर्टर ने पूछा, इससे पहले आप कहाँ थे, कहाँ से आए हो, तो इधर उधर बातें करते करते जब रिपोर्टर ने पूछा, अरे बाबा जी, आपका जन्म हुआ, आपके कौन सी जगह में जन्म हुआ, उस जगह का नाम तो बता दो, आपका माँ बाप तो है, आपके माँ बाप कहाँ रहते? तब संजय गिरी बताता है, जो मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तभी इस रिपोर्टर को शक हो गया था, कहाँ बरेली, कहाँ भदोई, कहाँ प्रयागराज। ये हंगामा बढ़ते गया, पुलिस आती है, दोनों को कब्जे में लेता है, और संजय गिरी को भी हिरासत में लेता है और लड़की को भी लेता है। उसके बाद लड़की से पूछा जाता है, लड़की के घर वाले को खबर दी जाती है। लड़की के घर वाले को जैसी खबर मिला, लड़की का परिवार जो है उसी प्रयागराज में ही उस लड़की को ढूंढ रहा होता है। उसका चाचा था, उसके और भी कई लोग थे।
सारे लोग पुलिसकर्मी के पास जाता है, जाने के बाद बताता है जो हाँ लड़की हमारे साथ थी, गुम गई थी। और ये करीब 2 से 3 घंटा की बात है। जब 2 से 3 घंटे की बात है तो लड़की क्यों बता रही थी हम 3-4 हफ्ते से इस संजय गिरी के साथ हो, संजय गिरी जो महाराज है इनके साथ हो। पुलिस को भी लगा, दोनों को लेकर थाने पहुंचता है। फिलहाल पूछताछ करने के बाद लड़की को अपने परिवार को सौंप देता है, उस लड़की के परिवार को सौंप देता है। और संजय गिरी को बताया जा रहा है बगैर कुछ कार्रवाई किए, बगैर कुछ पूछताछ किए पुलिस ने उसे भी जाने देता है। जब उसे जाने देता है तब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा, खास करके उस रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट किया था, मार भी खाया, उनका कैमरा तोड़ दिया गया, रिकॉर्ड करना बंद कर दिया गया। तब जाकर ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। उस रिपोर्टर को धमकी भी मिल रहा है, ये भी बताया जा रहा है जो धमकी मिल रहा है। तब सवाल उठ रहा है जो आखिर प्रयागराज पुलिस ऐसा कैसे किसी को जाने दे सकता है। एक 11 साल की लड़की को बहला फुसला कर लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। जब कोई व्यक्ति का नज़र पड़ा, उसे पूछताछ किया, उनसे मार पिटाई हुआ, ये सब सामने हो रहा था। लोगों के गवाही भी है, वहाँ पे कुछ लोग जमा था, उन लोगों ने भी बताया जो ये जो रिपोर्टर बताया सब सही है। फिर भी प्रयागराज पुलिस उस साधु पखंडी को, साधु तो नहीं पखंडी है, उसको कैसे जाने दे सकता है, ये सवाल उठा। लेकिन आखिरकार वो लड़की कौन थी, वाकई क्या वो भदोई की रहने वाली थी, क्या जो लेने आए थे वो उसका परिवार था। रिपोर्टर फिर से दूसरा दिन भदोई में जाते हैं उस लड़की का हालचाल जानने के लिए, परिवार का एड्रेस ढूंढता है और उस परिवार में पहुंचता है। पहुंचने के बाद लड़की जो खुलासा करते हैं वाकई हर किसी का रोंगटे खड़े हो जाता है और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो खास करके इस कुंभ जैसे मेले में, इतना भीड़ भट्टे में जो अपने बच्चों के साथ जा रहा होता है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना। लड़की बताती है जब दोबारा रिपोर्टर वहाँ पे जाते हैं तो रिपोर्टर के पैर में गिर पड़ते हैं वो लड़की, और उसके परिवार उसके शुक्रिया अदा करते हैं। कई सारे लोग उनसे बातचीत करते हैं, ये सब बातचीत भी वायरल हो रहा है। जब वो रिपोर्टर पूछता है वंशिका से, जो वंशिका अब तो तुम अपने घर परिवार के साथ हो, अब तुम सच बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तब वो 11 साल की लड़की अपने परिवार के बीच रहते हुए ना डरे ना सहमे सब कुछ बताती है। जब ये बात लोग सुनता है, लोगों को के कानों में तरह यकीन नहीं हो रहा था और लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। जो कोई साधु संत के चोले में ऐसा भी भेड़िया घूम रहा है उस मेले में। वंशिका बताती है मैं और मेरा चाचा, मैं अपने चाचा के साथ गई हुई थी। कहाँ पर गई थी? दरअसल इन दोनों गए थे दवा लाने के लिए। इस वंशिका को घूमने की बहुत शौक थी, तो चाचा जा रहा था दवा लेने, चाचा के साथ पकड़ी तो चाचू मुझे भी लेकर चलो। चाचा भी अपने भतीजे को लेकर चले जाते दवा लाने प्रयागराज में। जब दवा ववा लिया, इधर उधर घूमते हुए आ रहे थे तो वंशिका ने अपने चाचू को बताया, चाचा इतना दूर आ ही गए तो थोड़ा मेले में भी घूम लेते, नहा लेते, डुबकी लगवा लेते। चाचा ने कहा ठीक है, क्योंकि ये वंशिका जो है पूरा परिवार का सबका प्यारी होती है, क्योंकि इनके माँ को, वंशिका के जो माँ है, वंशिका का जन्म जो है 11 साल बाद उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है। बाकायदा इसका बड़ी माँ ऑन कैमरे में ये बताती है, लोग का प्यारी है वो, उसके माँ ने उसे 11 साल बाद जन्म दिया, इसीलिए सबका चाहता है वो। तो वंशिका ने चाचू के सामने फरमाइश किया, चाचू ने भी कहा चलो ठीक है, जब इतने दूर आ ही गए नहा लेते हैं। तो नहाने के बाद अब फिर से अब वो लोग घर की तरफ बढ़ने लगे, भदोई की तरफ, तो चलो अब चले, बहुत देर हो गया। अब वो लड़की जो है इधर उधर नजर दौड़ाते दौड़ाते आ रही थी, चाचू आगे आगे चल रहे थे। चाचा बहुत दूर आगे निकल जाता है, लेकिन ये वंशिका जो है उसी मेले में बहुत सारे सामान बिकता है। एक पत्थर के ऊपर नजर पड़ता है, उसका एक पत्थर वाला पत्थर बेच रहा होता है, उसके ऊपर नजर पड़ता है। वो थोड़ा टाइम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब वहाँ पे वो खड़ी होती है, उसके एक पत्थर पसंद आता है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। जब तक वो उस पत्थर को लेने के लिए चाचू को आवाज लगाए, चाचू उसके नजर से भी उझाल हो जाते हैं, क्योंकि चाचू आगे आगे चल रहा था और ये वंशिका जो है वो पत्थर देखने लगी। तभी उस पत्थर को देख, क्योंकि वो शिवलिंग का पत्थर था, उसे बहुत पसंद आ गया था, सोचा कि ये शिवलिंग का पत्थर ले लूं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तभी वो जो संजय गिरी महाराज अपने आप को बता रहा था, जूना अखाड़े से बता रहा था, वो वहीं पे खड़ा था। जब लड़की की नजर उस पत्थर पे गया, उसको समझ में आया जो लड़की को पत्थर पसंद है, तो उसने पूछा क्या हुआ, लेना चाहते हो क्या?
तो वंशिका ने बताया नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, लेना तो चाहती थी लेकिन मेरा चाचू चले गए। तो संजय गिरी बताता कोई बात नहीं, ले लो, पैसा मैं दे देता हूँ। वंशिका कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बाद में ले लूंगी। वाकायदा संजय गिरी उसके हाथ में 50 का नोट थमाते हैं, कहते हैं ये लो, तुम ले लो। संजय गिरी थोड़ा दूर चले जाते हैं। लड़की को अजीब लगा, आजकल के दौर में कौन किसको पैसा देता है, 50 का नोट दे देता है। अब वो लड़की वहां से जाने लगती है। लड़की को थोड़ा शक हुआ, लड़की वहां से पैसा तो ले लेती है, पत्थर नहीं लेती, बल्कि थोड़ा थोड़ा वो धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगी है। लेकिन संजय गिरी उसके ऊपर नजर रखे थे। संजय गिरी भी उसका पीछे पीछे जाने लगा। तो बाकायदा ये लड़की पूरा इंटरव्यू बाद में घर में जाकर उस रिपोर्टर को देती है और संजय गिरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो देख रहे थे और जैसे ही मौका मिला संजय गिरी जो है उसके पूरा एकदम करीब पहुंचा और उसको लेकर एक साइड में हुआ। और बाकायदा वंशिका बताती है जो मुझे वहाँ पर डराया, किस चीज़ से डराया, और भी तो लोग थे। वंशिका बताती है जो मुझे बंदूक दिखाया और कहा अगर मुझसे आवाज़ निकाला और कुछ भी कहा तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। संजय गिरी ये बात बताता है और कहता है मेरे साथ चल। संजय गिरी उस लड़की को लेकर डरा कर धमका कर संजय गिरी उस लड़की को वहाँ से लेकर सीधा थोड़ा भूजा भी लेती है। संजय गिरी थोड़ा भूजा भी ले लेते हैं। अब लेकर अब वो एक सुनसान इलाका ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते संजय गिरी को वो जो कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा था, कुछ तंबू वगैरह लगाने का काम चल रहा था, वहाँ पे दिखता है कि खाली पड़ा हुआ है, पतरा लगा हुआ है। साइड से उसके अंदर जाते हैं। जब रिपोर्टर की नज़र पड़ा इन दोनों के ऊपर, और लोग बार बार घूर कर देख रहे थे, कैमरामैन भी देख रहे थे और रिपोर्टर भी देख रहे थे, तभी जो है संजय गिरी को लगा जो मामला बिगड़ सकता है। दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो भुजा खरीदा था उस भुजे को लड़की को देती है। लड़की वो भुजा खाने लगती है, लेकिन लड़की डरी सहमी थी। तभी इन दोनों ने जाकर बातचीत करने की कोशिश किया, फिर जाकर ये हंगामा हुआ। ये सारी बात उस रिपोर्टर को वंशिका ने अपने घर से बताया। वो निडर होकर बता रहे थे, लेकिन शुरुआत में जैसे बताया जा रहा था लड़की 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से गुरुजी के साथ है, गुरुजी खुद गए थे हमारे घर लाने के लिए। लेकिन जब वो संजय गिरी से बातचीत कर रहा था, संजय गिरी बताते हैं जो लड़की खुद हमारे साथ आई, तभी वो रिपोर्टर को शक हुआ। रिपोर्टर ने और सवाल जवाब किया, तब जाकर संजय गिरी गुस्सा होता है और संजय गिरी का जो साथी है वो गुस्से में आकर मारपीट करने लगता है। तब ये मामला बिगड़ता है। और अगर इस मामले में देखा जाए, अगर वो लड़की अगर किसी को शक नहीं होता, जैसे वो दोनों रिपोर्टर को शक नहीं होता, तो शायद लड़की के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, या फिर लड़की कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाता, या फिर लड़की को लेकर कहीं और चले जाते। लेकिन यहाँ पे पुलिस का रवैया देखिए, पुलिस के ऊपर जो सवाल उठाया, वाकई ये लाजमी है, ऐसा सवाल होनी चाहिए, ऐसे पुलिसकर्मी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक 11 साल की लड़की को पकड़ा जाता है, जब उसको बहला फुसला कर लेकर जा रहा था, एक साधु के चोले में था एक पखंडी, जब पकड़ता है तब पुलिस के सामने पूरा सच्चाई आता है, फिर भी पुलिस बगैर कुछ कार्रवाई करे उस पखंडी को जाने देता है। तो इसी से पता चलता है जो घर के जो बच्चे हैं, खास करके ऐसे कुंभ के मेले जैसे में घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो उन लोगों का जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। भले ही कितने भी दावा कर ले, प्रशासन मुस्तैद है, हर जगह में ध्यान रखा जा रहा है, चप्पे चप्पे में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उसके निगरानी किया जा रहा है, तो फिर ऐसे मामला क्यों हो रहा है? इतना बड़ा हादसा होते होते बच जाता है, फिर भी तो प्रशासन कहाँ है आपके चप्पे चप्पे में जो तीसरी आंख बताया जाता है सीसीटीवी को, जहाँ से मॉनिटर होता है, जहाँ पर नज़र रखा जा रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जो एक जूना अखाड़े को बदनाम करने की कोशिश किया गया। साधु संत जो वाकई भले इंसान होते हैं, जो लोग सच्चे में साधु संत होते हैं, उन लोगों का नाम लेकर ऐसे पखंडी लोग बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस कैसे बिना कार्रवाई करके जाने दे सकता है? ये पूरा मामला जब वीडियो अपलोड होती है सोशल मीडिया में, तब बहुत ज़्यादा वायरल होता है और उस व्यक्ति को बताया जा रहा है जिसने पहली बार देखा, जिसने बातचीत किया, अब उसको कई तरीके से धमकी भी मिल रहा है।
बाकायदा वो ऑन कैमरे में बताता है जो मुझे धमकी मिला, मुझे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसी घटना का उसने जागरूक किया, लोगों के सामने लेकर आया। वाकई सोचने वाली बात है। ये वो पूरा कहानी है। उसका चाचा का भी इंटरव्यू था, उसके चाचा ने भी बताया जो हाँ ये तो ऊपर वाले का शुक्र है जो कोई रिपोर्टर की नज़र पड़ा, नहीं तो हमारे घर बर्बाद हो जाता, ना जाने हमारी बच्ची के साथ क्या क्या हो जाता। ये वो पूरा कहानी है जो 16 जनवरी को घटी थी, लेकिन लोगों को धीरे धीरे ये सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम पड़ा, तब जाकर लोग थोड़ा बहुत सतर्क हुआ अपने बच्चे को लेकर। और जो लोग भी सतर्क नहीं होते अपने बच्चों को लेकर, उन लोगों को सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे खुला मत छोड़ दीजिए इस भीड़ में। ये मत सोचिए जो हर चोला पहनने वाले साधु ही है, क्योंकि चोला पहनने के बाद भी कुछ पखंडी अपना मकसद से पीछा नहीं हटता। बहरहाल ये था वो पूरा कहानी। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आप जो हमारे चैनल जो क्राइम आइडियाज़ पे वीडियोस देखते हो, जिस भी वीडियो को आप देखते हो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा जो मनोबल है वो बढ़ेगा और ऐसी ऐसी कहानी बनाने में, ढूंढने में मुझे हौसला मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को छोड़ने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप कहाँ से वीडियो देखते हो उसके बारे में भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।